Bismillahirrahmanirrahim. Who is a welding inspector? Responsibilities and duties of a welding inspector. मैं हूं आपके साथ राशिद गुलाब और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेल्डिंग इंस्पेक्टर कौन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या हैं बी एज अ वेल्डिंग इंस्पेक्टर। चैनल को जो है वो आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और आगे अपने दोस्तों अजीजों के साथ आपने शेयर करना है ताकि जो हमने ये छोटी काविश जो है वो स्टार्ट की है ये हमारी जो है वो सब तक काविश जो है वो पहुंचे और किसी को जो है वो फायदा अगर हम दे सकते हैं तो हम उस तक लाजमी अपना जो नॉलेज है हम उस तक शेयर करें, उसको फायदा पहुंचाएं। टॉपिक्स हम कौन कौन से कवर करेंगे? हु इज वेल्डिंग इंस्पेक्टर? वेल्डिंग इंस्पेक्टर कौन होता है, क्या है वो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, रोल्स क्या हैं, उसकी उसकी ड्यूटीज क्या हैं। हु इज द वेल्डिंग इंस्पेक्टर? The welding inspector is a responsible person involved in the determination of weld quality according to applicable code specification and standards. Welding inspectors operate in many different circumstances and depending primarily from whom they are working as per the site or working conditions. Weld quality weld joint के लिए जो लोग काम करते हैं, ठीक है, वो और किस चीज को वो लोग फॉलो करते हैं, कोड्स को, स्पेसिफिकेशंस को, स्टैंडर्ड्स को वो लोग फॉलो करते हैं, तो उसको शख्स को हम क्या कहते हैं? वेल्डिंग इंस्पेक्टर कहते हैं। उसका रोल जो है वो चाहे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में है, या वेयर हाउस में वो काम कर रहा है, इन हाउस है, या साइड पे पाइपलाइन में काम कर रहा है, पाइपिंग में काम कर रहा है, उसका रोल कुछ भी हो सकता है। किसी भी एज पर द साइट कंडीशन वो चीज उस पर एप्लीकेबल हो सकती है। The inspection workforce may include destructive testing specialist, non-destructive examination (NDE) specialist, code inspectors, in-house inspectors, etc. These individuals may at times consider themselves welding inspectors since they inspect weld as part of their job responsibility. ये जो वेल्डिंग इंस्पेक्टर को डिफाइन कर रहा है ये AWS कर रहा है, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी कह रही है इस तरह के वेल्डिंग इंस्पेक्टर कोई शख्स ऐसा हो सकता है। तो वो लोग जो कि वेल्डिंग के शुबे से रिलेटेड हैं और वेल्ड जॉइंट्स की इंस्पेक्शन करते हैं आफ्टर द वेल्डिंग, ड्यूरिंग द वेल्डिंग और बिफोर द वेल्डिंग, उनको हम क्या कहते हैं? वेल्डिंग इंस्पेक्टर कहते हैं। अब वेल्डिंग इंस्पेक्टर शुड पोसेस, उसके पास जो है ये चार चीजों का होना बहुत जरूरी है एज पर AWS। नॉलेज होना चाहिए उसके पास, एटीट्यूड होना चाहिए और स्किल, हैबिट। अब वन बाय वन इन चीजों को देखते हैं कि नॉलेज क्या है, एटीट्यूड क्या है, स्किल क्या है, हैबिट क्या है। नॉलेज, उसको किस चीज का नॉलेज हो? ड्राइंग्स का पता होना चाहिए, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कोड होना चाहिए, नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड होना चाहिए, नॉलेज ऑफ वेल्डिंग टर्म्स होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी, हर एक चीज की एक अपनी टर्मिनोलॉजी है। जब मैं कोटिंग डिसिप्लिन में बात करूं तो कोटिंग की, पेंटिंग की, फिनिश कोट, प्राइमर कोट, इंटरमीडिएट कोट, इंटर कोट, सेकंड कोट, फर्स्ट कोट, फाइनल कोट, बैक फिलिंग, ये सब चीजें एक टर्मिनोलॉजी है, एक डिसिप्लिन के साथ उनका ताल्लुक है। तो जब वेल्डिंग के अंदर कोई बंदा हो तो जितनी भी वेल्डिंग की टर्मिनोलॉजीज हैं वो उसको पता होने चाहिए। वेल्डिंग के प्रोसेस कौन कौन से हैं, कौन कौन के तरीकों से हम वेल्डिंग कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन चीजों को उसको पता होना चाहिए। और वेल्डिंग की टेस्ट मेथड कौन कौन से हैं, डिस्ट्रक्टिव है, नॉन डिस्ट्रक्टिव है, विजुअल है, कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, ये सारी चीजें, क्वालिटेटिव टेस्ट है, क्वांटिटेटिव टेस्ट है, इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद उसका एटीट्यूड प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रोफेशनल एटीट्यूड जो है एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर का होना चाहिए। उसकी स्किल्स, उसकी ट्रेनिंग इन इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जी, मेटलर्जी और इंजीनियरिंग में उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। मतलब जो वेल्डिंग इंस्पेक्टर होता है उसके लिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मस्ट है, इसलिए वो लोग पहले ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद इंस्पेक्शन की फील्ड में आते हैं। और इंस्पेक्शन एक्सपीरियंस, वेल्डिंग एक्सपीरियंस, ये चीजें जरूरी हैं। प्रोफेशनल स्किल्स में कम्युनिकेटर स्ट्रांग होना चाहिए,
टाइम मैनेजमेंट का पता होना चाहिए उनको, लीडरशिप, पर्सनल स्किल्स, टीम वर्क, फ्लेक्सिबिलिटी, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी की सारी स्किल्स उसमें मौजूद होनी चाहिए। हैबिट्स क्या होनी चाहिए जी? सेफ प्रैक्टिसेस होनी चाहिए उसमें, एबिलिटी टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, गुड फिजिकल कंडीशन, गुड विजन होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। ये सारी की सारी जो चार उसकी KASH जो उसकी चार हैबिट्स हैं, KASH काश, ये अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी कह रही है कि ये सारी चीजें उसके अंदर एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर के अंदर मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, उसका विजन अच्छा होना चाहिए, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, और इंस्पेक्टर जो है वो हम पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है कि एक पुलिस की तरह जाके हम लोग वेल्डर्स को, लेबर्स को, साइट के जो कंस्ट्रक्शन के लोग हैं उनको हम लोग डील करें, ऐसा नहीं है। इफ कोई भी अगर वेल्डिंग इंस्पेक्टर है या कोटिंग इंस्पेक्टर है या HVAC का है या सिविल का है, कोई भी है, उन इंस्पेक्टर के पास उनके अपने टूल्स होते हैं। एक इंस्पेक्टर के पास अपने जो टूल्स हैं वो NCR है, लॉग बुक एंट्री है, सर्वेलेंस है। ठीक है, ये चीजें हैं जिनसे वो हाईलाइट करके अपने टूल्स को इस्तेमाल करके वो कोई भी नॉन कंफर्मिटी है तो उसको रोक सकता है। वो अपने आप को पुलिस इंस्पेक्टर ना समझे कि मैं पुलिस की तरह जाके जॉब को स्टॉप कर दिया। हम लोग असिस्टेंस के लिए होते हैं, असिस्ट करते हैं हम कंस्ट्रक्शन टीम को एक्टिविटीज जो है वो कैरी आउट करने के लिए। हमारा काम नहीं है टू इमीडिएटली टू स्टॉप द जॉब। ये हम लोगों का ये काम है कि आप अवेयर करें, लोगों को टीच करें, उनको ट्रेनिंग दें, उनको बताएं ये स्टैंडर्ड है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है, हमें ये फॉलो करना है, हमने इसके मुताबिक काम को आगे लेकर जाना है। ये हमारी ड्यूटीज में शामिल है कि डेली टूल बॉक्स मीटिंग फॉर द वेल्डर्स, फॉर द पेंटर्स, फॉर द साइट वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन टीम, उन सबको ट्रेनिंग और टीचिंग जो है वो करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। इंस्पेक्टर को खुद अगर इन चीजों का नहीं पता होगा तो वो किसी को क्या बताएगा, इसलिए उन चीजों पर उसकी पूरी ग्रिप होनी चाहिए, सब चीजों का उसको इल्म होना चाहिए कि मैं कैसे एक्टिविटी, उसका सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी क्या है, क्या क्या मुझे इसमें मटेरियल चाहिए, मटेरियल को मैंने प्रिजर्व कैसे करना है, सारी चीजों पर उसका कंट्रोल होना चाहिए। वेल्डिंग इंस्पेक्टर को बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेटर होना चाहिए, क्योंकि उसको कंस्ट्रक्शन से जो मैसेज मिलता है, कल भाई RFI मेरी डाल देनी है, वो कहता है जी कल आपने मुझे बताया ही नहीं था RFI का, तो मुझे तो पता ही नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन जब भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रही होती है तो वो मैसेज एक आगे कन्वे करते हैं। ठीक है, जो भी डिकोडर या इनकोडर है उन लोगों को आपस में स्ट्रांग कम्युनिकेटर होना चाहिए। तो वेल्डिंग इंस्पेक्टर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो एक क्या है, स्ट्रांग कम्युनिकेटर है। जैसे उसको मैसेज उसने रिसीव किया उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्स करना चाहिए, फीडबैक देना चाहिए जो भी सेंडर है जिसने। ठीक है, स्पोकन वर्ड्स, रिटन वर्ड्स, पिक्चर, नंबर, गेस्चर्स, बॉडी पोस्चर्स, जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी उसे पता होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज क्या रखनी है, बोलना मैंने कैसे है, लिखना मैंने कैसे है, ड्राइंग मैंने कैसे करना है, उसको पढ़ना कैसे है, क्या उससे मैंने समझना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, वेल्ड्स की टर्म्स क्या है, कौन उसकी शेप क्या होगी, क्या, ये सारी की सारी चीजें एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर को पता होनी चाहिए, और उन चीजों को आगे अच्छा उसको कम्युनिकेट करना चाहिए, और उसका जो फीडबैक है वो इमीडिएटली देना चाहिए। वेल्डिंग इंस्पेक्टर एज अ कम्युनिकेटर अब ये एक पूरा एक सर्कल है, डिजाइनर है या प्रोजेक्ट डिजाइनर है, वहां से मैसेज आ रहा है जी वेल्डिंग फोरमैन या सुपरवाइजर के पास। वेल्डिंग फोरमैन या सुपरवाइजर जो है शॉप या फील्ड सुपरिटेंडेंट को मैसेज कन्वे कर रहा है। ठीक है, और फिर वहां से रिपोर्टिंग कर रहा है जी सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर आगे प्लांट मैनेजर को, प्लांट मैनेजर वेल्डर, वेल्डर से फिर वेल्डिंग इंजीनियर, और ये एक पूरा साइकिल चलता है। इस पूरे साइकिल के अंदर टू वे कम्युनिकेशन हो रही है। आप देख कि सब लोगों के साथ टू वे, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट कौन कर रहा है, वेल्डिंग इंस्पेक्टर कर रहा है। तो वेल्डिंग इंस्पेक्टर को एक स्ट्रांग कम्युनिकेटर होना चाहिए, क्योंकि उसको तमाम के तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ उसने कम्युनिकेशन करनी है।
अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर क्या है? टू ऑब्जर्व, ये एज पर सी स्विप जो है, टू ऑब्जर्व एक्टिविटीज एंड इम्परफेक्शंस, ऑब्जर्व करता है वो, रिकॉर्ड करता है उनको, कंपेयर करता है उनको, किसके साथ? कोड के साथ, स्पेसिफिकेशन के साथ, स्टैंडर्ड के साथ, रिकॉर्ड करता है, अपनी आरएफआई बना रहा है, रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये उस चीज की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऑब्जर्व करना, रिकॉर्ड करना और कंपेयर करना। एट्रीब्यूट्स ऑफ एन effective welding inspector. Some attributes skills of an effective welding inspector are: he should be honest, literate, रिस्पेक्टेड होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, डिसीव होना चाहिए, एनालिटिकल हो, नॉलेजेबल होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग की स्किल्स होनी चाहिए उसको। ये नहीं कि आरएफआई का एक पेज जेब में है, एक पेज गाड़ी में है, एक पेज जो है वो साइड पे रखा हुआ है। रिकॉर्ड कीपिंग कैसे करनी है, कम्युनिकेशन मैंने सब लोगों से कैसे करनी है, सेफ्टी के हवाले से काम शुरू करने से पहले मेरा परमिट है नहीं है, परमिट के हवाले से हमें पता होना चाहिए, इनक्वाजिटिव होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, डिप्लोमेटिक स्किल्स होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। वो अड़ नहीं जाना चाहिए कि भाई नहीं मैं इंस्पेक्टर हूं। तो साइड पे जो भी कंडीशंस होती हैं उसके मुताबिक उसको डिसीजन लेना आना चाहिए, वो डिसीजन ले सकता है उस साइड पे। ऐसा नहीं कि हर बार वो कहे मुझे क्यूसी सुपरवाइजर से रब्ता करना है, मुझे मेरे मैनेजर से रब्ता करना है। तो साइड आप हैंडल कर रहे हो तो आपको वहां पे डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, आपको चीजों डिसाइड करनी पड़ सकती हैं। अभी ड्यूटीज ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर क्या है? It is the duty of all welding inspectors to ensure that welding operations are carried out in accordance with written or agreed practice or specification. जिस क्वालिटी कंट्रोल में जो भी लोग होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी एश्योरेंस की बात नहीं कर रहा, क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी कंट्रोल में हमेशा हम लोग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं किसको? स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, कोड को फॉलो करते हैं, स्पेसिफिकेशन को। ठीक है, इन सब चीजों को हमने क्या करना है? फॉलो करना है। जो लिखी हुई है हमने उनके मुताबिक अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाना है। बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर क्या क्या है जी? बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर हमने क्या क्या एक्टिविटीज या ड्यूटीज देनी है वो हम देखते हैं। ड्यूटीज ऑफ अ वेल्डिंग इंस्पेक्टर बिफोर वेल्डिंग, सेफ्टी का सुबह सुबह जाके एक्टिविटी देखना है कि वर्क परमिट रिसीवर ने परमिट लिया है नहीं लिया, मिला है नहीं मिला, साइट पे बारिश तो नहीं हुई है, वर्किंग कंडीशन कैसी है। ठीक है, क्योंकि हार्ड वर्क परफॉर्म होना है तो वो हमें पूरे का पूरा मशीनरी इक्विपमेंट सब चीज़ों को चेक करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग, प्रोसीजर्स, वेल्डर अप्रूवल, उसके जेसीसी सर्टिफिकेट्स, मिल शीट्स, मटेरियल अप्रूव्ड है या नहीं है, सब की सब चीज़ें ये चेक करनी है। वेल्डिंग प्रोसेस एंड इंक्वायरीज, तो वेल्डिंग प्रोसेस कौन सा मैंने यूज करना है, कौन कौन सी उसके साथ मैंने चीजें यूज करनी है, ओवन क्या करना है, रेगुलेटर्स कैसे हैं, केबल्स कैसी हैं, इक्विपमेंट कैसे हैं, प्रोसेस मैंने कौन सा यूज करना है, उस प्रोसेस में क्या क्या चीजें यूज होनी है वो कौन कौन सी हैं। इनकमिंग कंज्यूमेबल्स इंस्पेक्शन हो गई या नहीं हुई, उसका साइज क्या है, कहाँ स्टोर हुए हैं, कैसे रखा है, साइड पे कैसे हम रख रहे हैं, ओवन ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, ये सारी चीजें देखनी है। और मार्किंग आउट प्रिपरेशन एंड सेटअप, मेथड, एंगल्स, रूट फेस, उसका गैप वैल्यूज, उसके डिस्टॉर्शन कंट्रोल, प्री हीट, प्रायर टू टेक वेल्डिंग अगर है नहीं है, वो सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए। तो उसने अपने आंख कान को खोल के रखना है, वेल्डिंग इंस्पेक्टर ने उन इन चीजों को उसने चेक करना है। ये सारी चीजें कब है? बिफोर वेल्डिंग है। अभी ड्यूरिंग द वेल्डिंग उसने क्या क्या चेक करना है जी? प्री हीट चेक करना है उसने, उसका मेथड क्या होगा, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे हम लोग। इन प्रोसेस डिस्टॉर्शन कंट्रोल है, बैलेंस एंड सीक्वेंस वेल्डिंग में करनी है। ठीक है, कंज्यूमेबल कंट्रोल करना है हमने, उसकी बेकिंग हमने करेक्ट की है, ओवन रखा है नहीं रखा, साइट पे कैसे हम स्टोर कर रहे हैं, शॉप के अंदर हम कैसे स्टोर कर रहे हैं,
वेल्डिंग का प्रोसेस हमने कौन सा यूज किया, रिलेटेड पैरामीटर्स उसके क्या हैं, कितने एम्पेयर्स का वोल्ट हमने यूज करना है, गैस फ्लो का रेट कैसा है, ठीक है। प्रिकॉशनरी मेजर्स हमने सारे लिए नहीं लिए, वेल्डिंग रन सीक्वेंस एंड इंटरपास क्लीनिंग हमने करनी है, ठीक है। कोई स्पेटर्स वगैरह तो उधर नहीं छोड़े हुए, उनको हमने रिमूव करना है, क्लीन करना है। मिनिमम मैक्सिमम इंटरपास टेम्परेचर कितना होना है वो चेक करना है। फुल कंप्लायंस विद ऑल एलिमेंट्स गिवन इन WPS, ठीक है। WPS के अंदर जितनी भी चीजें दी हुई हैं वो सारी की सारी हम फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। WPS जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको वेल्डिंग इंस्पेक्टर फॉलो करते हैं। आफ्टर वेल्डिंग हमने क्या करना है जी, हमारी विजुअल इंस्पेक्शन करनी है हमने, NDT हमने परफॉर्म करनी है, कुछ रिपेयर्स हैं तो वो हमने करने हैं, अगर हैं तो रिपेयर का प्रोसीजर हमारा क्या होगा, NDT का टेस्ट हमें वेट करना है, आया नहीं आया, आएगा तब करना है, क्या करना है। PWHT है, हाइड्रोस्टेटिक टेस्टिंग है, सबमिशन, ये बीच में मैकेनिकल की कुछ चीजें आ गई हैं, ये वेल्डिंग के बाद हम लोग करते हैं। इसमें मैकेनिकल QC इंस्पेक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है हाइड्रो टेस्टिंग वगैरह में। तो PWHT तक जो है ये आ जाता है हमारे पास, वेल्डिंग इंस्पेक्टर की एक्टिविटीज आ गई। PWHT में भी अगर NDT इंस्पेक्टर है तो वो कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज इनका आपस में कम्युनिकेशन या एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन जो है मैकेनिकल और NDT इंस्पेक्टर और ये जो वेल्डिंग इंस्पेक्टर है इनका आपस में कोऑर्डिनेशन रहता है। ये हमारा आज थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने देखी है वेल्डिंग इंस्पेक्टर की, वो वेल्डिंग इंस्पेक्टर क्या होता है और इन चीज़ों पे आपने थोड़ा सा अपनी ग्रिप बनानी है अगर आप वेल्डिंग इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हैं और या ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं। तो कोई अगर आप में इन चीज़ों में डेफिशिएंसी है तो आप लोगों को वो डेफिशिएंसी पूरी करनी चाहिए। आप लोगों ने इसको राशिद गुलाब चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है अपने दोस्तों के साथ, चाहे वो वेल्डिंग में, कोटिंग में, सिविल में, किसी भी फील्ड में, अगर वो क्वालिटी कंट्रोल फील्ड में या QA फील्ड में है तो उनके साथ आप लोगों ने इसको शेयर करना है। इल्म की शम्मा को हमने रोशन करना है, आगे फैलाते जाना है और जितना भी हमसे मुमकिन हो सकता है हमने लोगों की आगे सपोर्ट करनी है, हेल्प करनी है। और कोई अगर आपका क्वेश्चन है कुछ तो आप लोगों ने मुझे मेल करनी है info@fatmatvi.org.pk पे। इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस करूंगा, आपको फीडबैक दूंगा और मुझे आपकी ईमेल्स का इंतजार रहेगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियोस को देखते हैं और आगे शेयर करते हैं। आई होप सो कि ये वीडियोस आप लोगों के लिए जो है वो कारामद हैं, कुछ आपको इससे फायदा मिल रहा है। थैंक यू सो वेरी मच।